प्रातः स्मरणीय परम भागवत अनंत श्री समलंकृत श्री करपात्री जी महाराज को जब ये पता चला तो बोले हम लेंगे दान उस पुतले का। ध्यान देना, संतों को धन की आवश्यकता केवल सेवा के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती है। तो पहुंचे और जब उस पुतले की एक उंगली उठी तो आपने 3 उंगली उठाई। ध्यान से ना, एक उंगली उठी तो 3 उंगली उठाई, तो पुतले की उठी हुई उंगली ऐसे गिर गई और उन्होंने दान स्वीकार कर लिया। अब सारे ब्राह्मणों ने घेर लिया करपात्री जी महाराज को। बोले इसका रहस्य क्या है? बोले वो पुतला ये कह रहा था यदि 1 काल की भी संध्या करते हो तो मेरा दान पचा लोगे, मुझे पचा लोगे, और यदि 1 काल की भी संध्या नहीं करते हो तो मुझे पचा नहीं पाओगे। बोले तो हमने 3 उंगली दिखाई कि तुम एक की कह रहे हो, हम त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, हम तुम्हें जरूर पचा लेंगे। और उन्होंने उस दान को स्वीकार करके उसको सेवा में लगाया। तो संध्या ब्राह्मणों की शक्ति है, यद्यपि क्षत्रिय और वैश्य को भी संध्या करनी चाहिए। संध्या के 3 समय हैं, प्रातः काल, अपराह्न, मध्याह्न संध्या, प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। प्रातःकालीन संध्या होती है तारों की छांव में, अर्थात अभी सूर्योदय होने वाला है, उससे पूर्वी संध्या प्रातःकालीन हो जाए। मध्याह्न संध्या होती है दोपहर 12 बजे से पहले पहले हो जानी चाहिए। और सायंकालीन संध्या होती है सूर्यास्त से कुछ पूर्व कर लो, पहले पहले कर लो उसको। तो ये 3 संध्या समय बड़े पावन माने गए हैं, बड़े पवित्र माने गए हैं। इनमें अवश्य ही भगवत स्मरण का प्रयास करना चाहिए। तो कश्यप जी संध्या वंदन में थे। उस समय आपकी धर्मपत्नी दिति जी ने आपसे रति याचना की। कश्यप जी ने समझाया, देखो देवी, ये समय अनुकूल नहीं है, ये समय भगवान शंकर का अपने सेवकों के साथ विचरण करने का है। संध्या का शाम का समय है, जो प्रदोष काल का समय है, वो भगवान शंकर का है। इसलिए प्रदोष काल में भगवान शंकर का विशेष पूजन माना जाता है। तो भगवान शंकर का पूजन संध्या काल में होता है, उस समय वे भ्रमण करते हैं। उस समय यदि कोई भगवान शंकर का पूजन करता है तो भगवान उसको जल्दी कुछ दे देते हैं, बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं, वो तो हैं ही भोलेनाथ। और यदि कोई अपराध करता है तो दंड भी देते हैं। विशेष रूप से आहार, मैथुन, शयन और स्वाध्याय ये सायंकालीन संध्या में वर्जित है। आपको याद होगा पहले माताएं कहती थी शाम का समय हो गया, पुस्तक बंद कर दो, पढ़ाई मत करो। जो संध्या के समय में आहार करेगा तो वो शरीर में रोग लाएगा। जो संध्या के समय में स्त्री संग करेगा उसको भी विकार उत्पन्न होंगे। जो संध्या समय में शयन करेगा तो शरीर बहुत भारी स्थूल हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा, शरीर ऊर्जा नहीं रहेगी। और जो संध्या के समय में स्वाध्याय करेगा वो विद्या विस्मृत हो जाएगी, टिकेगी नहीं। इसलिए ये 4 को कहा गया है। तो जब कश्यप जी ने कहा, दिति जी मानी नहीं, अत्यंत हट किया, तो भगवान की ऐसी इच्छा थी। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम मानी नहीं हो तो इसका फल भी भोगोगी। बोले क्या? बोले तुम्हारे उदर से 2 भयंकर राक्षस पैदा होंगे। घबरा गई दिति जी। बोली भगवान ये तो बड़ा अपराध हो गया, अपराध हो गया, क्या करूं? बोले चलो तुम्हें अब पश्चाताप हो रहा है, तो तुम्हारे पुत्र तो होंगे ऐसे भयंकर राक्षस, लेकिन उनके मुक्ति भगवान के द्वारा ही होगी। और उसके अतिरिक्त तुम्हारे जो पोता होगा वो बड़ा भक्त होगा। तो बोली चलो प्रभु जैसी इच्छा। 100 वर्ष तक उस गर्भ को दिति जी धारण करी रही कि अगर बाहर आ जाएंगे तो उत्पात करेंगे। तो 100 वर्ष जब हो गए तो उनके उदर के तेज से तीनों लोग जलने लगे। इतना क्यों? इसमें उदर में था कौन? बोले उदर में भगवान के ही पार्षद हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक बार सनकादिक हमारे 4 पुत्र वैकुंठ के द्वार पर गए, जय और विजय ने उनको भगवान से मिलने नहीं दिया, भगवान को मिलने को रोका। जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं, पार्षद हैं। उन्होंने श्राप दे दिया, बोले 3 जन्म तक राक्षस हो गए।
भगवान ने बाहर आ गए और ठाकुर जी ने कहा मेरे सेवकों का अपराध मेरा अपराध है, इसलिए ये 3 जन्म लेंगे तो मैं 4 जन्म लूंगा इनके लिए। इसलिए ये जो दिति के गर्भ में हैं ये और कोई नहीं, वो जय और विजय ही हैं। जब देवताओं ने बहुत प्रार्थना की तो ये दोनों दिति जी ने उनको अपने उदर से प्रकट कर दिया। दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप तो गया तप करने तुरंत ही, बोले हम तो तप करने जा रहे हैं, बल ग्रहण तपस्या से वरदान लेंगे। और हिरण्याक्ष गदा उठाकर चल पड़ा कि हमारे समान कौन सा बलशाली योद्धा है जिसे मिलकर हम अपनी भुजाओं की जो अग्नि है, लड़ने की इच्छा, युद्ध की भूख अपनी शांत कर लें। नारद जी मिल गए, नारद जी से बोले तुम ही हमसे युद्ध करो। नारद जी बोले भैया हम तो संत हैं, भजन करने वाले हैं, हम लड़ने का काम नहीं जानते। बोले फिर क्या कर सकते हो? बोले लड़ाने का काम जानते हैं, तुम्हारे लिए कोई ऐसा योद्धा ढूंढ देंगे जिससे तुम्हारे युद्ध की इच्छा शांत हो जाएगी। और उसी समय जब इसने क्या किया, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही उठा के रसातल में ले गया समुद्र के भीतर। अब तो सारों ओर हाहाकार मच गया और भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान का प्राकट्य हुआ, वाराह भगवान का। और जब हिरण्याक्ष और वाराह भगवान का युद्ध हुआ तो एक ही थप्पड़ में हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः, बोलिए श्री वाराह भगवान की जय। आगे की कथा में कहते हैं कि जो मनोजी महाराज हैं जिनसे ये संपूर्ण सृष्टि मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई, और हम सब मनु की संतान हैं, महाराज मनु की, इसलिए हम मानव हैं, इसीलिए हम सब मानव कहलाते हैं। स्वयं भू अरु मनु शतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। उन मनु जी महाराज की एक पुत्री हैं जिनका नाम है देवहूति। उन देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ है और करदम जी बड़े तपस्वी हैं। और उन करदम जी ने जब देवहूति से विवाह किया तब उन्होंने देवहूति ने कहा भगवान आप जब तक मुझे एक पुत्र ना दे दें तब तक पुनः तप के लिए मत जाइएगा। ऐसे बहुत समय बीत गया विवाह के बाद, लेकिन करदम जी का तप नहीं टूटा। तप में चले गए और देवहूति जी सेवा करती रही। जब एक दिन करदम जी ने नेत्र खोले, इतनी ये सेवा में लगी रही कि इनके जो केश राशि थी उसमें जटाएं पड़ गई, जटाएं बन गई, शरीर बिल्कुल बदल गया। तब एक दिन करदम जी ने तपस्या से नेत्र खोलकर कहा देवी तुम कौन हो? तब कहा मैं आपकी अर्धांगिनी हूं देवहूति, और आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे एक पुत्र देंगे। जब ये सुना करदम जी ने तुरंत अपने तप से उन्होंने ऐसा विमान बनाया जो मन की इच्छा से चलता था। संपूर्ण सुख ऐश्वर्य उसमें उपलब्ध थे और उनकी कृपा से देवहूति जी को पुनः यौवन स्वरूप प्राप्त हो गया। भजन का बल था और उस विमान में उन्होंने उनके साथ विहार किया। पहले 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई और उन 9 पुत्रियों के बाद जब जाने लगे तो फिर कहा कि एक पुत्र और। तब इन दोनों ने करदम देवहूति ने भगवान की बड़ी आराधना की और भगवान की कृपा से ही करदम और देवहूति के यहाँ साक्षात श्री नारायण भगवान कपिल देव प्रकट हुए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। जिस समय कपिल जी का प्राकट्य हुआ उस समय देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, उनका स्वागत किया। और कपिल नारायण जी जब प्रकट हो गए तब कहा करदम जी ने, बोले देवी अब हमने अपने सारे वचन पूर्ण कर दिए हैं, अब हम जा रहे हैं तप करने। देखो ये सन्यास आश्रम की जो भूमिका है ये वानप्रस्थ में तैयार होती है, और वानप्रस्थ की भूमिका युवावस्था के 25 से 50 वर्ष में तैयार होती है। जो आश्रमों की भूमिका हमारे शास्त्र ने बनाई है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 संन्यास आश्रम। 100 वर्ष की आयु कलयुग में निर्धारित करके ये किया गया है। तो ये जो संन्यास की भूमिका है
ये जीवन में वानप्रस्थ में तैयार होती है। धीरे धीरे मन को विषयों से हटाकर धीरे धीरे मन को भगवान के चरणारविंदों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है और यही मनुष्य जीवन की उपलब्धि भी। एक दिन कपिल जी से माता देवहूति ने पूछा, कहती हैं देवहूति कहती हैं, निर्भिन्ना नितराम भूमन सादिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से अब मैं बहुत ऊब गई हूं और इतनी इच्छा पूरी करते करते अब मैं घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूं, मुझे इस अंधकार से निकालिए। तब आदि पुरुष भगवान कपिल देव ने कहा, भगवान कपिल कह रहे हैं, योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परद्रियत्र दुखस्य सा सुखस्य चा। वे कह रहे हैं अध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्म कल्याण का मुख्य साधन है। वही मनुष्य को दुख और सुख से निवृत्ति दिला देता है। देवी, आप समझिए मेरी भक्ति का स्वरूप क्या है। वे कह रहे हैं कि जिसका चित्र एकमात्र भगवान में लग जाता है और वो भगवान की समस्त इंद्रियों से केवल और केवल भगवान का ही आराधना करता है, यही भगवान की अहेतु की भक्ति है, जिसमें भगवान से भी कुछ ना चाहा जाए, वो भक्ति उसको स्वरूप बता रहे हैं। श्री कपिल जी वर्णन कर रहे हैं कि ये जीव जिस समय मां के गर्भ में होता है, यहाँ पूरा जीव का चक्र का वर्णन है तृतीय स्कंद में, कि कैसे वो मां के उदर में रहता है, कैसे उसको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वह जीव जब मां के गर्भ में होता है तो वो प्रार्थना करता है, भगवान जल्दी बाहर करो, बाहर निकलते ही तुम्हारा भजन करेंगे। ये इसमें वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि वह जीव जिस समय माता के गर्भ में होता है तो बाहर आने से पूर्व उसको अपने पूर्व जन्म के सारे कर्मों की स्मृति भी आ जाती है और इसीलिए वो मांगता है भगवान से कि जल्दी बाहर करो। लेकिन जैसे ही बाहर आता है वैसे ही माया के प्रभाव में आके वह जीव पुनः भगवान के भजन को भूल जाता है। श्री यमुनाचार्य जी कह रहे हैं, न निंदितं कर्म तदस्ति लोके, न निंदितं कर्म तदस्ति लोके, सहस्र सोयं न मया व्यधाहि, सोहम विपाका वसरे मुकुंद, क्रंदामि संप्रेत्य गतिं तवाग्रे। हे नाथ, इस लोक में ऐसा कोई निंदित कर्म नहीं है जो मैंने हजार हजार बार ना किया हो, और जब उन कर्मों का फल मेरे सामने उपस्थित हो जाता है, जब फल मुझे भोगना पड़ता है, तब क्रंदामि, तब मैं बिलक बिलक कर रोता हूं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं, आप ही मेरा उद्धार करने वाले हो। ये जीव की गति है। मां ने कहा, प्रभु मुझे संसार में कोई सत्संग जैसा करने जैसा दिखाई नहीं देता। श्री कपिल जी कह रहे हैं, सत्संग की दृष्टि, सत्संग करने के लिए संतों को पहचानने की दृष्टि भी सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होती है। वो दृष्टि उनकी कृपा से ही मिलती है, क्योंकि संत विशुद्ध मिलई परिते ही, चित वही राम कृपा कर जेहि। उसको ही संतों की प्राप्ति होती है
जिसको भगवान कृपा करके देखते हैं। जब द्रवें दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवें दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस क्रमा, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। भगवान जब करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो वे अपने किसी भक्त का, संत का संग प्रदान कर देते हैं और इस प्रकार उस जीव के कल्याण का मार्ग भगवान प्रशस्त करते हैं। श्री कपिल देव जी कह रहे हैं कि जब सुकुमार जीव माता के गर्भ में होता है तो यहाँ भूख के कीड़े उसको नोचते हैं और वो बार बार अचेत हो जाता है, बार बार चेत हो जाता है। माता जैसा भोजन करती है, कड़वा, तीखा, नमकीन, मीठा, उस सब का अनुभव उसको होता है, क्योंकि जब वो पदार्थ उसके सुकुमार शरीर को स्पर्श करते हैं तो शरीर में अत्यंत पीड़ा होती है। अब कह रहे हैं अकल्पा स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पंजरे, तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम्। उस समय माता के गर्भ में जीव पिंजड़े के पक्षी के समान पराधीन होता है, हिला डोला नहीं पाता, लेकिन उन ठाकुर जी की अदृश्य की प्रेरणा से उस समय उसको स्मरण शक्ति प्राप्त हो जाती है। और कब जन्म शतोद्भवम, सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, वो बेचैन हो जाता है, वो व्याकुल हो जाता है। और जब सप्तम मास, 7वां महीना जब आरंभ होता है, तब उसमें ज्ञान शक्ति भी आ जाती है और फिर वो एक स्थान पर नहीं रह पाता है, प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है। उस समय जीव भगवान से जीव उस समय मांगता है, प्रभु कृपा करो, करुणा करो, दया करो। क्या प्रार्थना करता है? मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे, 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 तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन जो तारे पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा,
मेरे पाप भार भी, क्या मेरे पाप भार भी तारे न जाएंगे, क्या मेरे पाप भार भी उतारे न जाएंगे। मैं अधम अधीन उधारे न जाएंगे, मुझसे उतारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन तारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने। अब वो गुलाम गैर के, अब वो गुलाम द्वारे न जाएंगे, अब वो गुलाम द्वारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन कर तारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन तारे न श्री कपिल जी वर्णन कर रहे हैं। वो गर्भाशय में जीव प्रार्थना करता है, हे नाथ, मैं बड़े कष्ट से यहाँ रह रहा हूँ। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख वासन, गर्भान निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे। हे प्रभु, मैं पुनः इस संसार रूपी अंधकूप में गिरना नहीं चाहता, क्योंकि वहां जाते ही आपकी माया फिर से घेर लेती है। लेकिन कहते हैं जीव प्रार्थना करता रहता है, भगवान उस स्थिति को सुनते हैं और जीव की इसी प्रार्थना को बिंदु जी इस पद में व्यक्त कर रहे हैं। खामोश ही हूँगा मैं यदि आप ये कह दें, खामोश ही रहूंगा मैं यदि आप ये कह दें। खामोश ही रहूँगा मैं यदि आप ये कह दें, खामोश ही रहूंगा मैं यदि आप ये कह दें। अब मुझसे बात की कभी, अब मुझसे बात की कभी तारे न जाएंगे,
तब तक चरण आपके संतोष पाएंगे, तब तक चरण ये आपके संतोष न पाएंगे। जब तक ये दृग, जब तक ये बिंदु जल से, जब तक ये बिंदु जल से पखारे न जाएंगे, जब तक ये बिंदु जल से पखारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन कर तारे न जाएंगे, मुझसे अधम तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। श्री कपिल देव जी कह रहे हैं, वह जीव इस प्रकार जब स्तुति करता है, लेकिन प्रसव वायु उसे बाहर की ओर ढकेलती है, और जब वो माता के उदर से बाहर आता है, उस समय बड़े कष्ट से उसको माता के उदर से बाहर आना होता है। जीव के जन्मते समय और जीव के प्राण छोड़ते समय अपार कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट की स्मृति किसी को रहती नहीं। और जब वो जैसे ही जब जीव बाहर आता है तो श्वास की गति रुक जाती है उसकी, और जब वह बाहर आता है तो जो लोग उसका भाव नहीं समझते हैं, किनसे संबंध है, किनके यहाँ आया है, वही उसका पालन पोषण करते हैं। और वो शिशु अवस्था में रहता है, बड़ा होता है, और फिर पुनः संसार में संग में रहकर पुनः माया के चक्र में पड़कर वह जीव जन्म अनेक योनियों में भटकता रहता है। ये जीव की गति है। देखो माँ, अनेक मार्गों से मेरी प्राप्ति होती है। यहाँ योग मार्ग का उपदेश कपिल भगवान ने किया है और माता देवहूति को तत्व ज्ञान प्रदान किया है। श्री देवहूति जी कहती हैं, भगवान आपने मेरे सारे संशय को दूर कर दिया, आपने सुगम मार्ग बताया कपिल, उस सुगम मार्ग पर चलकर निश्चित ही आप मुझे प्राप्त हो कर लोगी, ऐसा कपिल देव जी ने कहा। और भगवान कपिल की कृपा से देवहूति जी को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। उनका शरीर वहीं एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गया, भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। वस्तुतः हम अपना परिचय क्या दें, हम कौन हैं? हम भगवान के दासों के भी दास हैं, ऐसा भाव हमें रखना चाहिए। श्री कपिल देव और देवहूति का जो संवाद है ये बड़ा गूढ़ है, और जो पुरुष इसका वर्णन करता है अथवा इसको सुनता है वो भगवान की भक्ति से युक्त हो जाता है और भगवान के चरणार बिंदु को प्राप्त कर लेता है। आगे स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन है। इनकी एक पुत्री जिनका नाम प्रसूति है, उनका विवाह हुआ है दक्ष जी के साथ। दक्ष जी प्रजापति हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो श्री दक्ष जी की पत्नी प्रसूति हैं, उनकी ही पुत्री हैं श्री सती जी, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ है। एक बार की बात है, एक धर्म सभा बैठी थी। उस धर्म सभा में भगवान शंकर भी बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, और उस सभा में दक्ष जो प्रजापति बने थे वो पधारे। जब दक्ष जी आए
तो सबने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी ध्यान में थे, भजन में थे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। अब उन ससुर और दामाद में, दामाद के मन में तो जामाता शंकर जी के मन में तो कोई भाव था नहीं, लेकिन दक्ष के मन में बड़ा द्वेष हुआ। यहाँ लिखा है कि महादेव के अतिरिक्त सभी सभासद खड़े हो गए, और जब सब खड़े हो गए तो सबसे भली भांति सम्मान मिला, लेकिन शिव जी से नहीं मिला। दक्ष ने विचार किया कि मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण इन्होंने वैदिक रीति से किया था, समस्त ब्राह्मणों के समक्ष किया था, और जब हम पुत्री देते हैं तो वो दामाद पुत्र के समान हो जाता है, तो इसको मेरे स्वागत में खड़ा होना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए था। ये विचार करके दक्ष को बड़ा क्रोध आया, और वे विचार करने लगे कि ये धर्म की मर्यादा की हानि हो रही है, और भगवान शंकर को बड़ा भला बुरा उन्होंने कहा। अत्यंत अपशब्द कहे, शमशान में रहता है, दिगंबर रहता है, नंग धड़ंग घूमता है, ऐसे आभूषण धारण करता है, शरीर पर राख लगाता है, भूतों का सरदार है, भूतों का स्वामी है, ऐसा कहा, और कहा मैंने अपनी भोली बेटी किसे ब्याह दी। जब इस प्रकार दक्ष ने बहुत कुछ भगवान शंकर को कहा, लेकिन शंकर जी चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया। वस्तुतः हमारा जो सम्मान है, यदि हम खड़े होने की बात करें तो यदि आप सब खड़े हो गए तो हमारा सम्मान हो गया, और नहीं हुए तो अपमान हो गया। तो हमारा सम्मान हमारे हाथ में कहां, फिर तो आपके हाथ में है। जब चाहो सम्मान करो, जब चाहो अपमान करो। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन दक्ष के मन में अहमता का भाव था, अब वो श्राप देने लगे, और श्राप दे भी दिया। लेकिन जब नंदीश्वर को पता चला तो वो बड़े क्रोध में, और उन्होंने उन्हें दक्ष को भयंकर श्राप दिया। बोले बहुत मैं करता है, तेरा सिर बकरे का हो जाए। ऐसे जब श्राप दोनों ओर से चलने लगे तो भगवान शंकर ने कहा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं है, और वे अपने गणों के साथ वापस कैलाश पर लौट आए। श्री शिव महापुराण और श्री रामचरितमानस में इस संबंध में कथाएं मिलती हैं। शिव महापुराण में वर्णन है कि भगवती सती ने जानकी जी का वेश रखा, और यही वर्णन श्री रामचरितमानस में भी। तो भगवती ने जानकी जी का वेश रखा, राम जी ने पहचान लिया। तो जब राम जी ने पहचान लिया तो भगवती सती को लगा, अरे ये तो परब्रह्म परमात्मा है। राम जी ने अपने प्रभाव का दर्शन कराया, और भगवती ने आके भगवान शंकर से कहा कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली शंकर जी के पूछने पर, लेकिन हर अंतर्यामी सब जाना। भगवान समझ गए और मन से सती का परित्याग कर दिया। सती को त्याग दिया मन से, क्योंकि जिस शरीर से जानकी का वेश रखा है उस शरीर से मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश की ओर चले, और जिस समय चले हैं उसी समय भगवती बार बार भगवान शंकर को देख रही हैं, लेकिन भगवान शंकर बताते नहीं। आकाशवाणी हुई कि ऐसा प्रण कौन कर लेगा कि बिना अपराध के सती ने केवल जानकी का वेश धराया, पर परम पवित्र हैं, लेकिन आपने भक्ति के मार्ग के कारण उनका त्याग कर दिया। श्री गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा, विश्वनाथ पहुँचे। सती के बहुत पूछने पर भी भगवान शंकर ने कहा नहीं, बताया नहीं, कैलाश पर पहुंच गए और ये विचार किया कि ये अवश्य पूछेंगे, इसलिए भगवान ने समाधि ले ली और भगवान समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष के बाद भगवान की समाधि टूटी
और गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जैसे ही समाधि खुली, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। सोते पे भी राम, जब समाधि खुली तो भी मुख से राम, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई सती पद वंदन कीना, जाई सती पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जो राम विमुख थी उनको शंकर जी ने अपने सन्मुख किया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। उसी समय दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और भगवती सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, बार बार हट किया। पहले तो भगवान शंकर ने समझाया, देवी जहां विरोध मानते हैं वहां जाना ठीक नहीं है। यद्यपि पिता के यहाँ मित्र के यहाँ बिना पूछे जाने में भी दोष नहीं है, लेकिन जहां विरोध मानते हो वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन भगवती ने कहा, पिता के घर जाऊंगी, बहुत दिन से संबंधियों से मिली नहीं हूं, मेरा मन कुछ बदल जाएगा। भगवान ने देखा बहुत हट करती हैं तो कुछ गण दे दिए साथ में और भगवती चली। जब यज्ञ मंडप में पहुंची और वहां सबको देखा, दक्ष तो देखकर तन बदन में मानो आग सी लग गई। गोस्वामी जी कहते हैं, सती बिलोक जरे सब गाता, मानो सब अंग जल, क्योंकि शंकर जी की अर्धांगिनी ना, इसलिए पुत्री का संबंध से नहीं, भगवान शिव की पत्नी के संबंध से दक्ष ने देखा। जब यज्ञ में शिवजी का भाग नहीं दिखाई पड़ा तब भगवती क्रोधित हो गई। श्री शिव महापुराण में इसका बड़ा विशद वर्णन है। तो भगवती क्रोधित हो गई और सबको कहा, देखो जिसने भगवान शंकर की निंदा की है उसको अवश्य उसका दंड मिलेगा। हरि हर निंदा सुनई जो काना होई पाप दो घात समाना। पिताजी को भी इसका फल मिलेगा। और अब मैं दक्ष के शरीर से दक्ष सुख संभव ये देही, अब इस शरीर को रखना नहीं चाहती, क्योंकि इसी शरीर से भगवान शंकर की मैं अर्धांगिनी बनी हूँ। लेकिन ये शरीर दक्ष के अंश से उत्पन्न हुआ है और जहाँ मेरे स्वामी का अपमान हुआ है वहां भक्त कभी रह नहीं सकता। बस तुरंत अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। संपूर्ण यज्ञ में हाहाकार मच गया। सती ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शंकर को समाचार मिला, वीरभद्र को भेजा, यज्ञ विध्वंस हुआ और दक्ष को दंड मिला। जब यज्ञ नष्ट हो गया तो सब देवताओं ने भगवान शंकर से पुनः प्रार्थना की। बोले, प्रभु आप यज्ञ को सफल करने वाले हैं,
आप शंकर हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं प्रभु, कृपा करिए। भगवान शंकर ने दक्ष को पुनः जीवन दिया और दक्ष ने बड़ी दिव्य स्तुति यहाँ की है। श्रीमद् भागवत में दक्ष की स्तुति का वर्णन है। यज्ञ पूर्ण हुआ और यज्ञ से दक्ष को पुनः शरीर प्राप्त हो गया। भगवान शंकर ने सबको यहाँ वरदान भी दिए हैं और ये भी कहा गया कि यहाँ भगवान शंकर ने जो दिव्यांग जन है, विशेष रूप से जो नेत्रहीन है, उनको कुछ विशेष कृपा भगवान ने की कि उनमें कोई ना कोई दिव्य गुण प्रकट हो जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इच्छा तो हमारी ये थी कि आज जो है ध्रुव चरित्र तक हम जाएं, पर ध्रुव चरित्र भगवान की कृपा से अब वो कल हो पाएगा, क्योंकि वो जरा विस्तार से कहने की हमारी इच्छा है। तो कथा का आज तृतीय दिवस है और कल चतुर्थ दिवस है। वस्तुतः कथा 7 दिन पता ही नहीं चलते हैं कैसे बीतते हैं, और कथा का इतना लंबा विस्तार है, जिस प्रसंग में प्रवेश कर लो फिर उससे निकलने का मन नहीं करता है, उससे निकलना पड़ता है क्योंकि आगे बढ़ना है। तो कल चतुर्थ दिवस है और कल की कथा में यथामति यथाशक्ति दास का प्रयास रहेगा कि हम राम जी के जन्म का थोड़ा सा उत्सव कल मना लें। और नंदोत्सव की कथा तो संभावना ये है कि परसों ही हो पाएगी। तो आप लोग समय से पधारेंगे कथा में तो पूरी कथा आपको सुनने को मिलेगी और पूरा आनंद आप कथा का ले पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे। थोड़ा समय का ध्यान रखें, समय से पधारने का प्रयास करें। ठीक है, सारे काम चलते ही रहते हैं, 2-4 दिन नहीं भी होंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, है ना, ऐसे ही चलते हैं। रोज वही जीवन का चक्कर है, प्रातः काल उठना और दिन भर काम करके रात को सो जाना। थोड़ा उसमें कुछ दिन भी परिवर्तन कर लेते हैं, क्या फर्क है, ये विचार थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये समय बड़ा दुर्लभ है, ये समय बड़ा कीमती है और भगवान की बड़ी भारी कृपा हम सब पर है कि जो हम सत्संग के लिए बैठे हुए हैं, जो हम भगवान का नाम लेने के लिए बैठे हुए हैं, और उसमें भी बड़ी भारी कृपा ये है कि हमारे अंदर कभी हिलोर उठ जाए, भूख उठ जाए, मन में एक भाव उमड़ जाए, ये उससे भी बड़ी कृपा है। और उससे भी बड़ी कृपा ये कथा सुनते सुनते आंख में आंसू आ जाए, कहते सुनते, ये सबसे बड़ी कृपा है। भगवान कृपा करें, क्योंकि ऐसे भगवत कथा कहते सुनते नेत्रों में अश्रु आना दास को लगता है ये भगवान की बड़ी भारी कृपा हम सब पर है। क्योंकि हमारा मन द्रवित तो होता है, हमारा मन पिघलित तो होता है, वो संसार के प्रसंगों में होता है। भगवत कथा कहते सुनते, भगवत कथा के प्रसंगों में और हमारे नेत्रों में अश्रु जल भराए, हमारा मन पुलकित हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए, तो समझो ये भगवान की बड़ी भारी कृपा हम सब पर हो रही है। तो हम तो यही भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जैसे 3 दिन बीते हैं, आगे 4 दिन इससे भी सुंदर ठाकुर जी बिताएं और खूब उनका नाम लें, खूब उनकी कथा गाएं। 4 दिन हम खूब प्रेम से भगवान को पुकारें। इस भाव के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम आज कथा को विराम दे रहे हैं। और आज हमारे मन में क्योंकि थोड़ी राम जी की चर्चा आ गई, तो राम जी का ये एक भाव गाकर आज हम कथा को विराम देंगे। कल राम जन्म भी गाना है तो उसको भूमिका भी आज हो जाएगी। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम गाए जा। राम जी के चरण
जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। दुनिया भर में काहे भटकता। दुनिया भर में काहे भटकता। द्वारे द्वारे शीश पटकता। द्वारे द्वारे शीश पटकता। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। राम जी के चरणों में अलग जगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। हरि बोल। जय जय श्री सीताराम। क्यों आशा करता जन जन की। क्यों आशा करता जन जन की। दया दृष्टि जब रघुनंदन की। दया दृष्टि जब रघुनंदन की। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण।
भक्तवत्सल भगवान की जय। सपरकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकादि ऋषियन की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। भगवान की मंगलमय आरती सभी लोग अपने स्थान पर। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निधान की, लीला रस 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 निधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मतनि त्रिताप निवारिणी, कलिमल मतनि त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहोषधि हरि चरित गान की, सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराज विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रस विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन मय सुजान की, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण